हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम में अपने गोडाउन को क्रिएट करना। अगर आप भी टैली प्राइम यूज़र है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने टैली प्राइम में अपनी कंपनी में आप अपना एक अलग से गोडाउन क्रिएट करना, जिससे आप के जो गोडाउन को मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने गोडाउन को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो व्यवस्थित कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने टैली की स्क्रीन की। अपने गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। दिख रहा है कि अभी इस वाली कंपनी में कोई भी एंट्री नहीं हुई। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक गोडाउन क्रिएट करना है। तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पर आना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पर आकर के यहाँ से एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा लोकेशन के ऑप्शन। किसी किसी में आपको लोकेशन दिखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको गोडाउन लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको लोकेशन दिख रहा है तो आप लोकेशन वाले पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर लोकेशन के स्थान पर गोडाउन दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से लोकेशन वाले पे एंटर करते हैं, यहाँ एक विंडो ओपन हो जा रहा है। इस विंडो से हमसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करना चाहते हैं, आप एक नई गोडाउन क्रिएट करना चाहते हैं कि आप कि जो मेन लोकेशन नाम से गोडाउन पहले से बनी जो हमको टैली प्रोवाइड करती है, आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, हमको गोडाउन के नई गोडाउन क्रिएट करना। तो यहाँ से हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। तो जब हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से गोडाउन क्रिएशन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है गोडाउन नेम, तो हम गोडाउन नेम पे अंबारी फिलअप कर दे रहे हैं यहाँ से। उसके बाद एंटर करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी ही हमारा रहेगा, यहाँ पर हमारा प्राइमरी रहेगा। उसके बाद एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लें। हमारा यहाँ पर गोडाउन क्रिएट हो चुका। तब आपके दिमाग में आ रहा है कि हमने गोडाउन को क्रिएट किया तो हमारा गोडाउन शो कहाँ करेगा। अगर आपको गोडाउन अपना देखना है कि हमें जो क्रिएट किया वो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, हमारे पास कितना गोडाउन है, तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ से आना होगा, डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना होगा इन्वेंट्री वाले के अंदर, यहाँ इन्वेंट्री बुक्स पर आपको एंटर करना है। अब जैसे ही इन्वेंट्री बुक्स पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके कंपनी में गोडाउन का ऑप्शन दिखेगा तो आप गोडाउन वाले पे एंटर करेंगे। अगर लोकेशन का दिखेगा तो आप लोकेशन वाले पे एंटर करेंगे। तो जैसे हम यहाँ से लोकेशन वाले पे एंटर कर रहे हैं तो हमारे सामने लिस्ट ऑफ लोकेशन का इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर दिख रहा है आपकी एक गोडाउन का नाम अंबारी है जो अभी हमने क्रिएट किया। आपके पास एक और गोडाउन है जो कि मेन लोकेशन नाम से है। अब आप कहेंगे हमने तो मेन लोकेशन नाम से कोई गोडाउन क्रिएट ही नहीं किया, फिर हमारे पास कहाँ से गोडाउन आ गया। तो ये जो मेन लोकेशन नाम के जो गोडाउन्स आपके टैली में है, जो आपकी कंपनी में है, ये आपने क्रिएट नहीं किया लेकिन ये फिर भी आपकी कंपनी में शो कर रहा है। ये सारी कंपनी में शो करता है। क्या करती है, जो टैली होती है हमको पहले से ये के गोडाउन प्रोवाइड करवाती है, यानी कि पहले से हमको ये गोडाउन क्रिएट करके देती है। जिससे पहले क्या होता है, जब हम परचेज से कोई एंट्री करती है उसमें हमसे पूछा नहीं जाता है कि आप कहाँ पर स्टोर करेंगे जो आप सामान परचेस कर रहे हैं, क्योंकि तब हमारे पास एक ही गोडाउन होता है मेन लोकेशन नाम से। हमारा जो भी हम परचेस करते हैं वो आइटम जा करके हमारा मेन लोकेशन वाले में स्टोर हो जाता है। जैसे आप कोई अलग से एक गोडाउन क्रिएट कर लेंगे तो वहाँ पर आपसे तब पूछा जाएगा कि आप परचेस करेंगे, तब आपसे पूछा जाएगा कि आप उस सामान को, उस प्रोडक्ट को, उस आइटम को किस गोडाउन में आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। एक आपने गोडाउन जो क्रिएट किया है वो आपका क्रिएट हो चुका है। एक टैली आपको पहले से ही क्रिएट करके देती है। अगर आप उसका यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से एक अपना गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी क्रिएट किया। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एस्केप करते हैं और आपको परचेस की एंट्री करके भी दिखा देते हैं कि अगर हम कोई सामान परचेस करते हैं तो उसको हम अपने गोडाउन में कैसे ही रखेंगे। चलिए, इसके लिए क्या करना, हमको परचेस की एंट्री करना। सबसे पहले वाउचर पर आते हैं, यहाँ से अपने परचेस वाउचर को ओपन करते हैं। शॉर्टकट F9 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर फिलअप कर देते हैं 001। एंटर करते हैं, फिर से एंटर करते हैं। अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप डेट चेंज भी करके एंट्री कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, डेट नहीं चेंज करना है, इसी डेट पर करना है तो एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछेगा पार्टी नेम फिलअप कीजिए, तो हम यहाँ पर पार्टी नेम फिलअप करते हैं SK किराना स्टोर। हम क्या कर रहे हैं, इसके किराना स्टोर से कोई सामान परचेस कर रहे हैं। अंडर में रखेंगे सेंड्री क्रेडिटर, एंटर 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 एंटर। पूछ रहा है कि जो पार्टी आप सामान
खरीद रहे हैं कहाँ की, हम फिलअप करते हैं कि माहुल की। एंटर एंटर एंटर। स्टेट में हम सेलेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। एंटर एंटर। यहाँ माहुल का पिन कोड फिलअप कर दे रहे हैं। एंटर एंटर एंटर। हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अभी हमारा यहाँ पर आएंगे और पार्टी नेम को सेलेक्ट करेंगे। चलिए उसके बाद हम एंटर एंटर करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ से एंटर एंटर। चलिए अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर परचेस का लेज़र, तो हम यहाँ से परचेस लेज़र क्रिएट करेंगे। आप यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पे भी जाकर क्रिएट कर सकते हैं या शॉर्टकट Alt C का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम यहाँ रखते हैं लोकल परचेस। अब आप कहेंगे ये क्या नई चीज़ आ गई लोकल परचेस। लोकल परचेस का मतलब होता है अगर आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के किसी स्थान से परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोकल परचेस रखेंगे। अगर अपना स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट से परचेस करेंगे तो वहाँ पर आप सेंट्रल परचेस रखेंगे। एंटर करते हैं, अंडर में रखेंगे परचेस अकाउंट। एंटर 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 एंटर। अब देखिए यहाँ पर हमारा परचेस अकाउंट भी हो गया। आप पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, आप क्या परचेस कर रहे हैं, यस के किराना स्टोर से क्या परचेस कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ से स्पेस की को प्रेस करते हैं। अभी हमारा यहाँ पर कोई भी आइटम्स नहीं शो कर रहा, तो हमको क्या करना है यहाँ से क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं या शॉर्टकट Alt C का यूज़ करेंगे। स्टार्ट क्रिएशन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ हमको लेना है शुगर, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे शुगर। एंटर करते हैं, अंडर में प्राइमरी रखेंगे। एंटर। शुगर हमको केजी में मिलता है, यहाँ से क्रिएट करेंगे केजी। एंटर। यहाँ हम रखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम रखेंगे। एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए फिर से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब ये हमारा बन चुका है। अगर आप इससे पहले अगर आप नॉर्मल कोई एंट्री किए होंगे परचेस की, जब तक कि आप गोडाउन क्रिएट नहीं किए थे तो सारा चीज़ आपसे यहीं पर पूछा जा रहा था, आप इसी में आप फिलअप कर रहे थे। लेकिन अब अगर आपका गोडाउन इनेबल हो गया, अगर आपने कोई एक गोडाउन क्रिएट कर लिया है तो आपको क्या करना है, जैसे आप आइटम एंटर करेंगे तो आपके सामने आइटम अलोकेशन का एक ऐसे विंडो ओपन हो जाएगा। यानी कि आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन होगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने आइटम्स को किस गोडाउन में रखना चाहते हैं। इससे पहले क्या था, केवल हमारा मेन लोकेशन नाम से एक गोडाउन था, तो यहाँ पर टैली हमसे पूछ नहीं रही थी क्योंकि ये गोडाउन था तो उसी में हमारा सारा सामान स्टोर हो रहा था। लेकिन जैसे हमने एक अंबारी नाम से यहाँ पर क्रिएट कर दिया है तो गोडाउन हमसे, तो टैली हमसे पूछ रही कि आप इस सामान को किस गोडाउन में रखना चाहते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं अपना अंबारी। अंबारी सेलेक्ट करते हैं। पूछ रहा है कि आप शुगर कितना खरीद रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 50 केजी खरीद रहे हैं। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है रेट, तो यहाँ पर हम 1 केजी का रेट फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ से 1 केजी का रेट फिलअप करते हैं 46 रुपये। एंटर एंटर एंटर। फिर से यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंटर। चलिए अब देखिए क्या हुआ, हमारे एक आइटम्स यहाँ पर एंटर